नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन में है या फिर आप लोगों में बात नहीं हो रही है, तो इसमें हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो चाहते क्या हैं और उनका क्या एक्शन रहेगा इन दिनों। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात इस तरह से लीजिएगा प्लीज़। कोई कोई चैनल में आके कुछ भी बोल देते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग जनरल है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो उसको उस तरह से लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये रीडिंग होगी 7 से लेके 17 अप्रैल तक की होगी ये रीडिंग। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और एनर्जी भी चेंज होते रहते हैं, ये भी आपको पता ही होगा जब आप ये रीडिंग सुनते हो। तो देखते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, अगर आप सेपरेशन में हो, तो इन दिनों आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए लिब्रा जो ये रीडिंग देख रहे हैं और जो सेपरेशन या नो कांटेक्ट में है उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनकी तरफ। द फूल, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा तुला राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनका पर्सन करंटली ये सोच रहे हैं कि उनका जो रिश्ता था पहले बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के कारण से थर्ड पर्सन जो उनके रिश्ते में आ गया था, जिसके कारण से उन लोगों का दिल टूटा हुआ है। ये लिब्रा आपका भी है उनका भी है, इसीलिए उनका करंट फीलिंग्स यही है कि किसी और के लिए उनका दिल टूटा हुआ है, रिश्ते में कड़वाहट है और अभी उनके पास चीज़ों की क्लैरिटी है, रिश्तों की क्लैरिटी है। वो जो पुराने जो गिले शिकवे थे उसको ख़त्म करके फिर से रिश्ते के बारे में वो सोचना चाहते हैं। वो रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, एक सेकंड चांस देना चाहते हैं। उनको लगता है फिर से इस रिश्ते में एक नई शुरुआत किया जा सकता है। ये उनकी करंट फीलिंग्स है। वो सोच रहे हैं कि अब जो ये रिश्ता शुरू होगा पिछले बातों को भुला के पूरी तरह से नई तरह से रिश्ते को शुरू करनी पड़ेगी। और इस बार जो रिश्ता शुरू होगा हम किसी के बात नहीं मानेंगे, किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी के बहकावे में भी नहीं आएंगे। इस बार जो होगा गॉड के भरोसे रिश्ते को और एक बार और एक चांस दिया जा सकता है। वो फिर से अपने दिल को दुखी करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को दोबारा से एक मौका दिया जाए। और किसी किसी लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पहले आपका रिश्ता जो था बहुत अच्छा था, बहुत सही था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि रिश्ते में थोड़ी कड़वाहट आ गई है और आप लोग अभी वो दुखी है। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जो सेपरेशन में है, जो नो कांटेक्ट में है, वो फिर से इस रिश्ते को जीना चाहते हैं, दोबारा एक मौका देना चाहते हैं और पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। रिश्ते में क्लैरिटी जो लानी थी वो उनको पता चल गया और वो उसको अपने रिश्ते में आना नहीं देना चाहते, जिस कारण उनका दिल दुखा हुआ था। तो वो इस परेशानी से ख़त्म करना चाहते हैं, परेशानी को अपने रिश्ते से ख़त्म करके रिश्ते को एक और चांस देना चाहते हैं। अभी देखते हैं ये उनकी करंट फीलिंग्स है, लेकिन वो चाहते क्या हैं लिब्रा आपके पर्सन, आप जिनके साथ रिश्ते में थे अभी अलग हो या फिर नो कांटेक्ट में हो, तो आपके पर्सन चाहते क्या हैं लिब्रा। ये तो उनकी करंट फीलिंग्स है, लेकिन वो चाहते क्या हैं देखते हैं लिब्रा। आप जिनके साथ पहले रिश्ते में थे लेकिन अभी नो कांटेक्ट में हो, तो वो चाहते क्या है।
एस ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, टू ऑफ पेंटिकल्स। जैसा मैंने कहा कि वो इस रिश्ते में मेहनत करना तो चाहते हैं, लेकिन अभी उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। वो रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं, रिश्ते में नई तरह से सब कुछ शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉन्फ्यूज़ है। वो जगलिंग कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनको ये रिश्ता फिर से अपनाना चाहिए या नहीं, या फिर किसी नए रिश्ते में जाना चाहिए। ये जो उनकी जो स्थिति है, वो चाहते हैं रिश्ते में नई शुरुआत, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी लाइफ में नया रिश्ता सही रहेगा, नए रिश्ते में जाना सही रहेगा, या फिर पुराने रिश्ते में ही रहना सही रहेगा। इसीलिए उनकी माइंड में जगलिंग चल रहा है। वो सोच रहे हैं, हो सकता है आप लोगों का रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, इसीलिए उनकी सोच जो है रिश्ते की नई तरह से शुरू करना। जैसे मैंने पहले ही कहा कि उनकी करंट फीलिंग्स यही है कि रिश्ते को नई तरह से शुरू किया जाए, रिश्ते में क्लैरिटी लाया जाए। जिस कारण वो दुखी हैं, आप दुखी हो, उस परेशानी को ख़त्म किया जाए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो चाहते क्या है, वो चाहते हैं न्यू बिगिनिंग, लेकिन वो कॉन्फ्यूज़ है कि पुराने रिश्ते के साथ न्यू बिगिनिंग करें या फिर किसी नए रिश्ते के साथ उनको न्यू बिगिनिंग करना चाहिए। इस बात से वो कॉन्फ्यूज़ है, इसीलिए वो रुका हुआ है। वो कोई एक्शन के बारे में अभी नहीं सोच रहा है, वो रुका हुआ है और सोच नहीं पा रहा है कि कौन सी चीज़ उनके लिए सही रहेगी। आपके साथ रिश्ते को दोबारा से शुरू करना या फिर किसी नए रिश्ते में जाना, ये बात वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो नए शुरुआत अपने लाइफ में ज़रूर चाहते हैं। इसीलिए वो अभी जगलिंग के फेस में है। अभी देखते हैं वो क्या एक्शन रहेगी उनकी। 7 से लेके 17 अप्रैल तक की जो वक्त रहेगा, इनमें उनका क्या एक्शन रह सकता है आपकी तरफ। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। देखते हैं 7 से लेके 17 अप्रैल तक की जो वक्त रहेगा, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनका पर्सन का एक्शन क्या रहेगा। द स्टार का कार्ड, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्स। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, इस कार्ड के अनुसार हम लोग जो बोलते हैं, जैसे कार्ड आते हैं वही बोलते हैं। द स्टार का कार्ड, वो खुद को हील करना चाहेंगे। 9 ऑफ कप्स, वो सोच रहे हैं कि मैं जो हूँ, अकेला हूँ, खुश हूँ। हो सकता है इन दिनों वो खुद को एक अकेला पर्सन की तरह ट्रीट कर रहा है, और वो रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, बातों में क्लैरिटी चाहते हैं। हो सकता है वो आपको ऑनलाइन स्टॉक करता रहता है, इसीलिए उनको लगेगा कि जो गलती उनसे हुई है वो उसको हील करना चाहेंगे, और उनको लगेगा अभी मैं अकेला हूँ, जो हूँ, खुश हूँ। और उनको ये भी लगेगा कि मुझे परिवार चाहिए, रिश्ता चाहिए, लेकिन पहले मुझे रिश्ते की क्लैरिटी लानी होगी रिश्ते में, और इस रिश्ते की सच्चाई जो है उसको सामने लाना पड़ेगा। रिश्ते में नई शुरुआत करनी पड़ेगी। इस तरह की एक्शन, इस तरह की थॉट्स उनको उनका रहेगा माइंड में। अगर मैं कहूँ क्या वो एक्शन लेंगे, तो एक्शन लेने के बारे में वो ज़रूर सोचेंगे। इतनी जल्दी हो सकता है वो एक्शन ना ले, लेकिन नई शुरुआत करने के बारे में वो सोचेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, वो परिवार के साथ वक्त बिताना चाहेंगे, परिवार चाहते हैं, लेकिन वो खुद को हील करना भी चाहते हैं। उन्होंने जो गलती किया है, उससे उन्होंने सीख लिया है कि गलती से ये रिश्ता खराब हुआ है, वो दोबारा से ये गलती करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो खुद को हील करना चाहते हैं, और वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि आप ही उनका विश फुलफिलमेंट हो। उनका एक्शन अगर मैं कहूँ,
वो एक्शन में आपको यही दिखाएगा कि आप ही उनका विश फुलफिलमेंट हो। वो अकेला है, खुश है, लेकिन आप अगर उनके लाइफ में दोबारा से आते हो तो ये उनका विश फुलफिलमेंट होगा। और कोई कोई ये दिखाएगा कि मैं अकेला हूँ, खुश हूँ, लेकिन अंदर से वो खुद को हील कर रहा होगा और उनके पास रिश्तों की क्लैरिटी भी आ गई होगी, तो वो इस रिश्ते की क्लैरिटी लाना चाहेंगे। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। वो चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, रिश्ते को दोबारा एक मौका देना, रिश्ते में सही इंसान को रिश्ते में लाना और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत फिर से करना। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, जो ये रीडिंग देख रहे हैं आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हो। लिब्रा, आपके पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये गाइडेंस 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। यूनिवर्स से आपसे ये कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि लाइफ में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, सही नहीं चल रहा है, तो आपको थोड़ी अपनी अंदर झाँकने की ज़रूरत है। हो सकता है आप लोग जिस बात से परेशान हो, उस बात में परेशान होने वाली उतना बात भी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप लोगों की रिश्ते में पैसों को लेके परेशानी थी, रिश्ते में कोई परेशानी नहीं था, तो उसको सुलझाइए। अगर आपको लगता है कि पहले पैसों की परेशानी ख़त्म करनी चाहिए तो उसको ख़त्म कीजिए। अपना इमोशन, अपना प्यार जो है आप किसी को देना चाहते हो, आप नई शुरुआत करना चाहते हो, आप लोग अपनी लाइफ में बेशक कीजिए। लेकिन पुराने रिश्ते में अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, आप लोगों को परेशानी हो रही है, तो अगर आप चाहते हो कि पुराने रिश्ते से थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, बाहर रहा जाए, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप नए रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, जैसे आपने नई शुरुआत के बारे में भी सोचा कि नई शुरुआत किया जाए, तो नई शुरुआत अगर आप करना चाहते हो तो पुरानी चीज़ों को आपको भूलनी पड़ेगी और अपना जो इमोशन है वो आपको बतानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप अपने मन ही मन प्यार को छुपा के बैठे रहें और आपने कुछ बताया नहीं, तो इस तरह से आप दुखी रहोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने इस रिश्ते को छोड़ के चले गए थे या फिर जो भी इस रिश्ते को छोड़ के चला गया था, तो अगर उनको लगता है कि रिश्ते में वापस आना है, तो सही तरह से आइए। अगर नहीं लगता है, तो रुक जाइए, थोड़ी देर के लिए रिश्ते से बाहर रहिए। जब सब कुछ सही हो जाएगा, तब अपने आप रिश्ते में आ जाइएगा और रिश्ता सही हो जाएगा। लेकिन ज़बरदस्ती से दिल एक तरफ, दिमाग एक तरफ, इस तरह करके रिश्ते में मत आइए। हो सकता है आप उनको प्यार देना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन दिल से नहीं चाहते हो। आप हो सकता है दिखावे के लिए चाहते हो या फिर कुछ दिनों के लिए आपको लगता है कि हाँ, सब कुछ सही हो गया है, रिश्ता सही करना है, लेकिन ये कितना स्टेबल होगा, इसमें भी थोड़ी सोचने की बात है। इसीलिए अगर जब आप रिश्ते में आओ तो स्टेबिलिटी के साथ आओ। हर तरह की स्टेबिलिटी, पैसों की, रिश्ते की, दिल की, कि आपको दोबारा से कोई गलतफ़हमी ना हो, दोबारा से गलती से भी गलती ना हो और रिश्ता सही तरह से चले। इसके लिए आपको अभी अपना इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा और हर तरह की स्टेबिलिटी आने पर ही रिश्ते में जाना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।